नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। कर्ण से सीखने वाली बातें और कर्ण से अनकही जानकारी जिससे बहुत ही कम लोग जानते हैं। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान किया और अपने कौमार में ही कर्ण का जन्म दिया। लोकलाज की भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले आया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको वृषसेन, सुसेन, वृषकेत नामक 3 पुत्र मिले। दूसरी सुप्रिया से चित्तसेन, सुशर्मा, प्रसेन, भानुसेन नामक 3 पुत्र मिले। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुनरवि भी कहा जाता है। आइए इनके बारे में 10 रहस्य क्या हैं देखते हैं। पहला रहस्य, हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उसे पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे तब कर्ण ने उनसे कहा था कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझे प्रेम करते हैं। दूसरा रहस्य, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने का कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले और जिस इस उपयोग से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ के लिए जाने से बच गए। तीसरा रहस्य, एक बार कुंती कर्ण के पास गए और उसने पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह किया। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया। माते, तुम जानती हो कि कर्ण का यह याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। चौथा रहस्य, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में लिया था। अमोघ अस्त्र देवों के वस्त्र यंत्र। इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो। यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसकी वार कभी खाली नहीं जा सकता, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता था। पांचवा रहस्य, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, कर्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी,
इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यपन शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी था। इसका मतलब यह कि तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोरतम बना लेते थे। छठा रहस्य की विनती है कि एक बार कर्ण ने अपने यौवन ही को दान दे दिया था। कथानुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे थे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलख जगाई, नारायण हरि भिक्षा देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा तो विप्र ने कहा, राजन मुझे ये सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे? विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान मेरे यौवन पर मेरी सधर्मणी का अधिकार है, आज्ञा हो तो उनसे पूछ लीजिए। विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतपुर में गया और मुंह लटकाए लौट आया। विप्र ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, वह स्वतः समझ गए, वहां से चलते बने। उन्होंने सोचा कि अब महादानी कर्ण के पास चला जाए। कर्ण के द्वार पहुंचकर विप्र ने अलग जगाई, भिक्षा देहि। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुआ। विप्र में आपका क्या अवशिष्ट करूं? विप्र ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया। कर्ण उस विप्र की प्रतीक्षा करने के विनय करके पत्नी की परामर्श करने अंदर चला गया, लेकिन पत्नी ने कोई न नुकुर नहीं की। वह बोली, महाराज दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आप उस विप्र को निसंकोच यौवन दान कर दीजिए। कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों की परीक्षा लेने गए थे। सातवां रहस्य कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे पूछे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर दिया कि महाराज जो मांगे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिया। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार किया, कहा खून से सना हुआ यह सोना यह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी, दांत धुल गए। आठवां रहस्य उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेदव्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी और के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वो परशुराम के पास पहुँचे और परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था। उसने परशुराम के पास पहुँचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उससे यह विद्या सीख ली। फिर एक दिन जंगल में परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी निद्रा सो रहे थे। तभी वहाँ से एक कीड़ा आया और उनके जांग को डस लिया। खून बहती जरी गई और निद्रा न टूटे, इसलिए कर्ण ने उसको सहन कर लिया। तो क्रोधित परशुराम ने कर्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतना सहनशीलता उनके अंदर नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनको दिव्यास्त्र को जो सिखाया था उसका उपयोग करने के लिए कहा कि जब तुम्हें बहुत आवश्यकता होगी तो आपका दिव्यास्त्र भूल जाएगा। इस तरह से बहुत से जो रहस्य हैं जो हम लोग बहुत ही कम ही जान पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।